Hello everyone. Today in this video we are going to learn our 8th lesson practice non-violence, and today we are going to start our first story from this lesson. Name of the story is Offer Him the Other. Okay, this is the story of two classmates, Nikki and Prabhakar. So let's start. Nikki came out of the church after attending the Sunday mass. The pastor word, if anyone hits you on the right cheek, offer him the other as well, were ringing in his ears. संडे की जो प्रार्थना है, प्रेयर है, वो अटेंड करके निक्की चर्च से बाहर निकला था और चर्च के जो पास्टर्स है उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई दाहिने गाल पर आपको मारे तो आपका बाया गाल आप उसके सामने कीजिए. मीन्स व्हाट इज दिस? दिस इज नॉन वायलेंस, अहिंसा. एंड हमने नॉन वायलेंस का मीनिंग भी देखा है. नॉन वायलेंस इज अवॉइडिंग द यूज ऑफ वायलेंस. हिंसा का पूरी तरह से त्याग करना मतलब अहिंसा होती है. सो इसके बाद उस पर क्या इफेक्ट होता है निक्की पर? जस्ट इम्पॉसिबल, निक्की टोल्ड हिमसेल्फ. हिज थॉट्स रेस फर्दर इन हिज माइंड ओवर द इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड द प्रीवियस डे इन स्कूल. और ये जो पास्टर्स की जो बातें हैं वो उसके कान में गूंजने लगी और निक्की ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है. और ये कहते ही उसको जो लास्ट डे एक इवेंट हुआ था उसके साथ वो याद आ गया स्कूल में का. अभी वो इवेंट क्या है हम देखेंगे. प्रभाकर वॉज द एक्नॉलेज बली इन स्कूल. प्रभाकर एक स्टूडेंट था जो कि एक, यानी हम उसे क्या कह सकते हैं, मीन्स अपने को दूसरों से बहुत श्रेष्ठ मानना और उस पर उसका रौब जमाना, ऐसा वो स्टूडेंट था प्रभाकर. लुकिंग बिगर इन अपीयरेंस देन एनी ऑफ हिज ओन क्लास फेलोज. उसके क्लास में जो भी स्टूडेंट सीखते थे उनमें से वो सबसे बड़ा दिखाई देता था. प्रभाकर ऑल्सो हैड अ दादागिरी एयर अबाउट हिम. और दूसरों को हमेशा परेशान करना, दूसरों पर दादागिरी करना, ये उसका काम था. He always had his way, and around him were his satellites, who did what he bade them to do. Surrounded by such companions, he always looked the picture of couldn't care less a person. और उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके आस पास रहने वाले, वो भी उसको उसमें मदद करते थे. और इस तरह से वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया था कि जो कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं रखता था, किसी की केयर नहीं करता था. निक्की, अभी ये हुआ प्रभाकर के बारे में. अब हम देखेंगे निक्की कैसा था. निक्की वॉज स्वाव एंड सोफिस्टिकेटेड बट ऑल्सो सीम्स सुपरसिलियस इन हिज मैनर्स. निक्की कैसा था? स्वाव मीन्स एमिएबल, सुशील, शांत. एंड सोफिस्टिकेटेड मीन्स विवेकशील, जिसको हम क्या, डिस्क्रिमिनेटिव. शांत, सुस्वभावी और डिस्क्रिमिनेटिव था, विवेकशील था. He intentionally or otherwise gave others around him the feeling that he was the gentleman amidst others. This attitude did irk many, particularly Prabhakar, who spared no occasion to put him in his place. और निक्की एक तो शांत था, उसके बाद विवेकशील था, लेकिन दिखने में वो कैसा था, दिखाई देता था कि सुपरसिलियस मीन्स घमंडी दिखाई देता था. उसको ऐसा लगता था कि मैं हमेशा दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, ऐसा वो जताता था. स्पेशली प्रभाकर को इस वजह से ईर्ष्या होती थी. दैट इवनिंग द बॉयज क्राउडेड अराउंड द कैंटीन आफ्टर द आफ्टरनून पीटी सेशन. एक शाम की बात है, दोपहर का पीटी सेशन खत्म हो गया और सब स्टूडेंट स्पोर्ट जो कि खेल रहे थे वो कैंटीन के पास थे. सडनली अ सिचुएशन फ्लेयर्ड अप विच बिगेन विथ वर्बल एक्सचेंजेस बिटवीन निक्की एंड प्रभाकर एंड एंडेड अप विथ प्रभाकर पंचिंग निक्की ऑन द फेस. और दोनों में, प्रभाकर में और निक्की में, एक दूसरे में खींचातानी हुई, एक दूसरे को बोलने लगे और इतने में ही सिचुएशन चेंज हो गई और प्रभाकर ने निक्की को एक स्लैप लगाई उसके फेस पर. द मैटर वॉज सेटल बिफोर इट वेंट अप टू द प्रिंसिपल विद द पीटी मास्टर इंटरवेनिंग एंड सेवरली रिप्रिमांडिंग बोथ द बॉयज. और ये बात जाते जाते प्रिंसिपल और पीटी मास्टर तक गई तो उन्होंने उनके बीच में सुलह करने की कोशिश की और दोनों को भी डांटा और उनको वहाँ पर वो इवेंट खत्म हो गया. यानी प्रभाकर ने निक्की को मारा और मारने के बाद पीटी टीचर और प्रिंसिपल को ये बात पता चलने पर उन्होंने वो झगड़ा सॉल्व किया
अभी बाद में क्या होता है। बट निकी कुड नॉट गेट ओवर द इंसिडेंट, लेकिन निकी यह नहीं भूल रहा था कि प्रभाकर ने उसको मारा। ही मल इन हिज माइंड हाउ थिंग्स हैज soared between them soon after the class socials, and how since then he just could not stand the sight of Prabhakar, and so he waited for the right time to get even with his pet aversion Prabhakar। और प्रभाकर ने एक स्लैप लगाने की वजह से उसका स्वाभिमान जो है उसको चोट लगी, और वो ये देखने लगा कि मुझे कब चांस मिलता है और मैं उसको कब नीचा दिखाऊं और इसका बदला कब, रिवेंज कब लूं। एज निकी एंटर द स्कूल प्रीमाइसेस द नेक्स्ट मॉर्निंग का इवेंट है, ये हो गया, झगड़ा हो गया, दोनों अपने अपने घर गए। और निकी जैसे ही स्कूल में एंटर होता है तो उस वक्त क्या होता है, हिज फ्रेंड्स कमल, प्रशांत, गुरदीप एंड प्रीतपाल केम रनिंग टू हिम लुकिंग वेरी मच agitated. Everyone started talking at the same time, pouring out their feelings. उसके जो फ्रेंड्स थे निकी के, कमल, प्रशांत, गुरदीप एंड प्रीतपाल, सब उसके पास आए और अपने कल के झगड़े के बारे में फीलिंग्स बताने लगे, किस तरह से बुरा हुआ। और उन्होंने एक नई बात बताई निकी को। क्या? निकी, अ वेरी सैड थिंग हैज हैपन टू प्रभाकर। निकी, प्रभाकर के साथ एक बहुत ही बुरा हुआ है। लास्ट इवनिंग ही वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर गेटिंग द मंथली राशन फॉर हिज होम फ्रॉम द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप नियर बाय। कल की बात है, कल के शाम की बात है, वो अपने घर के लिए राशन ला रहा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप से। और तब as he was trying to balance the bags he had tied to his bicycle handle and managing to hold on to the kerosene canister in his hand, हाथ उसके बाइसिकल के हैंडल को जो राशन की बैग थी वो लगाई थी, लेफ्ट हैंड में उसके केरोसिन की कैन थी। एंड ऑटो रिक्शा केम बाय, नॉक हिम ऑफ एंड स्पेड अवे। और उतने में ही एक ऑटो रिक्शा आई और कुछ समझने से पहले ही क्या हुआ कि उसने प्रभाकर को लगी वो ऑटो रिक्शा, एक्सीडेंट हुआ और वो ऑटो रिक्शा वाला वहाँ से चला गया। They gave more details. Hit badly by the vehicles and falling on the rough road with the canister falling on his ankle. Prabhakar had to be helped to get up. और उसको थोड़ी इंजरी हुई थी, उसको उठाने के लिए भी लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ी। Realizing that he was unable to stand at all in that critical situation, Prabhakar's friends had managed to take him to the nearby hospital for admission and treatment. जो प्रभाकर के फ्रेंड थे, ऐसे सिचुएशन के बाद वो आए वहाँ पर, उन्होंने उसको उठाया और ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया। निकी वॉज स्टार्टल्ड, ऑल द एनिमोसिटी he had nurtured towards प्रभाकर seemed to melt away in one stroke। और इतना सुन के ही, हालांकि प्रभाकर ने निकी को मारा था और उसकी वजह से निकी भी प्रभाकर पर गुस्सा कर रहा था, कब मेरा चांस आएगा और मैं प्रभाकर को मारूंगा, ऐसे निकी को लग रहा था। लेकिन प्रभाकर का एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट किया हुआ है, ऐसा सुनने के बाद उसका जो पूरा गुस्सा था वो चला गया, मेल्ट हो गया। विच हॉस्पिटल, वेयर एंड व्हाट इज दिस कंडीशन नाउ, ही क्वेश्चन। और जो स्टूडेंट, जो उसके फ्रेंड उसको बता रहे थे कि उसको हॉस्पिटल में प्रभाकर को भर्ती किया है, तो निकी ने पूछा कि कौन सा हॉस्पिटल, कहाँ पर है और अभी उसकी कंडीशन कैसी है प्रभाकर की। ही क्विकली गॉट परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स रीच द हॉस्पिटल। और प्रिंसिपल से परमिशन लेके निकी और उसके फ्रेंड्स हॉस्पिटल गए जहाँ पर प्रभाकर एडमिट था। प्रभाकर वॉज इन द इंटेंसिव केयर यूनिट while all the needed clinical investigations were being carried out। और उस वक्त प्रभाकर आईसीयू में था। आईसीयू मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट। और जो इन्वेस्टिगेशन से, टोटल क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन वो शुरू थे, यानी ब्लड चेकिंग वगैरह कुछ जो मेडिकल ट्रीटमेंट करने से पहले डॉक्टर करवाते हैं, वो सब चालू था। नाउ नेक्स्ट पेज। देयर इज नीड फॉर ब्लड इमीडिएटली, गेट डोनर्स विथ ओ नेगेटिव ग्रुप, अनाउंस द असिस्टेंट डॉक्टर। और जब वो हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि, डॉक्टर ने क्या कहा कि पेशेंट को, यानी प्रभाकर को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है।
माइन इज ओ नेगेटिव, रश फॉरवर्ड निकी अनाउंसिंग। और निकी ने जोर से कहा कि मेरा ओ नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप है। एंड सो टू इज माई मदर्स, माई कजिन्स ऑल्सो ऑफ द सेम ग्रुप इज अ रेगुलर डोनर टू। मेरा भी ओ नेगेटिव है, मेरी मदर का भी है, और मेरे जो भाई है कजिन्स है उनका भी है, और हम रेगुलर ब्लड डोनेट भी करते हैं, ऐसा उन्होंने डॉक्टर से कहा। विद इन मिनट्स द इनिशियल फॉर्मेलिटीज वेयर ओवर। और थोड़े ही मिनट में डॉक्टर ने उतना सुनने के बाद जो फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर्म वगैरह भर के लेना, वो किया। निकी वेंट टू प्रभाकर इन द रिकवरी रूम एंड स्ट्रोकिंग हिज चीक सेड विथ अ बीमिंग स्माइल। और निकी प्रभाकर के पास गया और उसके गाल को हाथ लगाया और स्माइल से कहा, प्रभु यू एंड आई हैव बिकम ब्लड रिलेटिव्स फ्रॉम टुडे। प्रभाकर रिटर्न अ वीक स्माइल। अभी प्रभाकर ने निकी को मारा था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर निकी ने अपना खुद का ब्लड प्रभाकर को डोनेट किया। और निकी ने क्या कहा, प्रभु यू एंड आई हैव बिकम ब्लड रिलेटिव्स। अब हम खून के रिश्तेदार बन चुके हैं। ये सुन के प्रभाकर को हंसी आई, लेकिन वो मन से नहीं हंसा। उसको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने निकी को एक स्लैप मारी थी, और इसके बावजूद भी निकी ने वो जब आपत्ति में था, एक्सीडेंट हुआ, तो ब्लड डोनेट किया था। Needless to say that it was Nikki who spearheaded the fundraising activity to get Prabhakar's hospital bills paid for by speaking to every parent and convincing them to donate. और इतना ही नहीं, निक्की ने प्रभाकर के लिए हॉस्पिटल का खर्चा निकलने के लिए पैसे, यानी जो फंड है, वो भी कलेक्ट किया पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से। Lying on his bed the night after getting everything under control, Nicky told himself, there is certainly a subtler meaning underlying the statement. If anyone hits you on the right cheek, often him the other as well. What a stupid person I was, taking the meaning so lightly. और सब होने के बाद जब रात को निकी सोने के बाद उसने सोचा कि मैंने जो चर्च में फास्टर्स की जो बात सुनी थी कि कोई अगर हमारे दाहिने गाल पर हमें मारे तो हमें उसको विरोध न करते हुए हमें उसके सामने अपना बायां गाल आगे करना चाहिए, ऐसा ये सही नहीं, ऐसा मुझे तब लग रहा था वो सुनने के बाद, लेकिन ये कितना मैं गलत सोच रहा था, ऐसा निकी ने सोचा। अभी परहैप्स प्रभाकर रिकवरिंग इन द हॉस्पिटल वुड हैव आल्सो बीन टेलिंग हिमसेल्फ, हो सकता है कि प्रभाकर भी अभी बेड पर सोए सोए सोच रहा होगा कि क्या सोच रहा है, आई थिंक आई ऑलवेज टारगेट निकी बिकॉज आई क्रेव टू बी रिकग्नाइज द वे ही वॉज एंड हेंस टुक आउट माई फीलिंग्स ऑन हिम एट एवरी अपॉर्चुनिटी। वो भी क्या सोच रहा होगा प्रभाकर भी कि देखो मैं भी कितना गलत था कि मैं निकी को एक अच्छा आदर्श व्यक्ति समझ के, मेरे से अच्छा समझ के मैं उस पर जलता था, यानी मैं उसको कभी भी उसके अगेंस्ट सोचता था, लेकिन हर बार वो अच्छा होने की वजह से मेरे जो फीलिंग्स है वो क्या हो जाते थे। मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि जिस तरह से निकी अच्छा है उस तरह जिस तरह से निकी को सब लोग पहचानते हैं मुझे भी पहचानने चाहिए, ऐसे मुझको लगता था। और उसके अगेंस्ट में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उसके अगेंस्ट काम करता था, ऐसा वो सोच रहा होगा, ऐसे निकी को लगा। सो एक स्टोरी है निकी और प्रभाकर की, जो कि क्लासमेट होने के बावजूद भी एक दूसरे के अंदर जो हेट, जेलसी, रिवेंज होने की वजह से एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। निक्की को प्रभाकर ने मारा था, अगर निक्की ने भी प्रभाकर को मारने की कोशिश की होती और वैसा ही उनका रिवेंज उनके मन में चल रहा होता तो आगे चल के भी वो वैसा ही रहता, लेकिन निक्की ने अलग वे यूज़ किया। उसने हिंसा का बदला हिंसा से नहीं लिया, अहिंसा से नॉन वायलेंस को अप्लाई किया और हिंसा का त्याग कर दिया, और इसकी वजह से अब दोनों क्या होंगे, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हमेशा होता है, हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं, हमारे जो कलीग्स होते हैं, उनके साथ हमारी हमेशा खींचातानी होती है, कभी दूसरों के विचार हमें समझ में नहीं आते, हम जो बोलते हैं उसका लोग अपोज करते हैं। लेकिन अगर आपकी बात सही है, आप एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो एक ना एक दिन वो भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, क्योंकि हिंसा का उत्तर हिंसा कभी भी नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारी एक छोटी सी स्टोरी। थैंक यू।